हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमारा स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, हम लोग एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2023 के जीके और साइंस के प्रीवियस पेपर को देखने वाले हैं, ताकि आने वाली आगामी एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2025 की परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। इसलिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि पल पल आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है? ये देवेंद्र झझरिया है, याद रखिएगा। देवेंद्र झझरिया है जो पद्म भूषण पाने वाले पैरा एथलीट ये हैं, देवेंद्र झझरिया। याद रखिएगा, ये एमपी पुलिस जो कि आपका अगस्त में शुरू हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। मतलब कि प्रीवियस पेपर काफी रिपीट होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है कि जितना भी प्रीवियस पेपर है उसको पढ़ जाना है, चाहे वो एमपी पुलिस का हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे एमपी एक्साइज कांस्टेबल का है। मतलब दोनों का, मतलब पूरा का पूरा जीके जीएस आप लोग को देख लेना है। हम तो वैसे करवा देंगे, पूरा करवा देंगे पूरा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरा हम डिटेल में करवा देंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किसे 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये तो आपका करंट हो गया, जो कि अब रिपीट नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग समिति की सिफारिश की है? तो राजेश वर्मा। ये भी आपका क्या हो गया? ये करंट हो गया। तो करंट आपका मतलब रिपीट नहीं होगा। आप ये भी आपका करंट है। करंट सबसे ज्यादा करंट पूछ रहा है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है, ठीक है। 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में, याद रखना है, 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच। 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किस परमार राजा को हराया और मार डाला? तो किसको? महाल महाल्क देव, ठीक है। महाल्क देव को, ठीक है, याद रखना है। 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किस परमार राजा को हराया और मार डाला? महाल्क देव को। एक तेलुगु ब्राह्मण खान ए जहां मकबाल को वजीर के रूप में किसने नियुक्त किया था? तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक ने किया था, याद रखना है। एक तेलुगु ब्राह्मण खान ए जहां मकबाल को वजीर के रूप में किसने नियुक्त किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। देख रहे हैं, इंपोर्टेंट हो गया ये क्वेश्चन, बार बार ये रिपीट करेगा, आप याद रखना है आप लोगों को, ठीक। किस सुल्तान के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक। याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय शासक ने कालीकट में वास्को डिगामा का स्वागत किया? ये तो जमोरिन थे, ठीक है, जमोरिन ने स्वागत किया था। नेक्स्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, ठीक है। कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो क्या है? नियमित आय जो एक व्यवसाय अपने संचालन से उत्पन्न करता है, ठीक है। कैश फ्लो क्या है? नियमित आय जो एक व्यवसाय अपने संचालन से उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में कितने कोर उद्योग है? तो 8 कोर उद्योग है। कितने? याद रखना है, 8 जो है कोर उद्योग है। नेक्स्ट, 2021 के अनुसार दुनिया में भारतीय दवा उद्योग का रैंक क्या है? ये तो करंट हो गया, पूछेगा नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसने की? ये तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लेख गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? तो आर्टिकल 50। ये भी क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में रिपीट हुआ था, ठीक है। याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? आर्टिकल 50। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। यह भी आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल में रिपीट हुआ था, ठीक है। दृश्य प्रकाश के मामले में तरंगदैर्घ्य की अनुमानित सीमा क्या है? ठीक है, दृश्य प्रकाश के मामले में तरंगदैर्घ्य की अनुमानित सीमा क्या है? 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम। ये भी क्वेश्चन आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल में रिपीट हुआ था, ठीक है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इसलिए मतलब प्रीवियस पेपर पूरा पढ़ के जाना है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका, मतलब 35 का 35 क्वेश्चन मतलब रहे। करंट छोड़कर, करंट का वैसे हम तैयारी करवाएंगे, इसमें आपका एडिटोरियल रहेगा और एसपीडी पूरा हम डिटेल में एसपीडी का और एडिटोरियल करंट अफेयर्स पूरा करवा देंगे। 5 जुलाई के
पहले हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे, एक भी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से नहीं छूटने वाला है, ठीक है। उसकी तैयारी हम एकदम टेंशन फ्री रहिए, हम करवा देंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का उल्टा पिरामिड, ये उल्टा पिरामिड जो होता है ये तालाब में होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी शर्करा आरएनए में उपस्थित होती है? तो राइबोज जो होता है, राइबोज ये आरएनए में उपस्थित होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली किससे बनता है? तो ये त्रिदोषण और कोशिका मध्यस्थ प्रणाली से बनता है। किससे? त्रिदोषण और कोशिका मध्यस्थ प्रणाली से बनता है प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है। ये सब याद रखना है आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है? अपेंडिक्स जो है ये आपका अवशेषी अंग है, ये भी आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल में रिपीट हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल से उपचारित होने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चूना। क्या हो जाएगा? चूना, याद रखना है, चूना, CaO। निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक का उदाहरण है? ये क्या हो जाएगा? प्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्याज हो जाएगा, ठीक। उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण वाले रासायनिक यौगिक की पहचान कीजिए। उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण वाले रासायनिक यौगिक की पहचान कीजिए। क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा, अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट, एक रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन के लिए नाभिक के सापेक्ष आकर्षण को वैद्युतीय ऋणात्मकता के रूप में जाना जाता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत का भारत का प्रथम हॉप स्पोर्ट क्षेत्र कौन सा है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप जो है भारत का प्रथम हॉप स्पोर्ट क्षेत्र है। नेक्स्ट, ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जोसेफ फारमैन। ये भी आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल में आपका रिपीट हुआ था। देख रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, ठीक। इसलिए मतलब प्रीवियस पेपर एकदम टच करेगा ही है। ये तो करंट हो गया, पूछेगा नहीं। करंट देख रहे हैं, बहुत ज्यादा करंट पूछ रहा है। एक एक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक कौन से हैं? अजैविक घटक कौन सा है? तो दिए गए सभी विकल्प, मतलब कार्बन, प्रोटीन और आपका मिट्टी, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कोशिका अंगक केंद्रक लिफाफे और केंद्रक झिल्ली के बीच की कड़ी है? तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से कौन से कोशिकांग बहुतायत से भरे हुए हैं? तो लाइसोसोम जो है ये भरा होता है, ठीक है। अब यहां से आपका रीजनिंग शुरू हो जा रहा है। तो रीजनिंग काफी इजी पूछा हुआ है। जो एमपीएक्सएस प्रीवियस पेपर है, रीजनिंग का पेपर देख रहे हैं, एकदम काफी इजी पूछा हुआ है। इजी और मैथ, रीजनिंग और मैथ काफी इजी पूछा हुआ है। तो इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।